दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों एक टर्म एंड कंडीशन नियम एवं शर्तें रहती हैं जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 लिखा रहता है। आप लोगों ने जितने भी ज्वाइनिंग लिए होंगे दोस्तों, चाहे तो आप नए हों 2021 के बाद में, या तो आप पुराने हों और या अभी आप लेटेस्ट ज्वाइनिंग लिए होंगे, तो आपके साथ में ये नियम एवं शर्तें जो रहती है मानव संसाधन मैनुअल वर्ष 2021 लागू रहती है। और दोस्तों अभी ये अपडेट देने का मेन रीजन है, अभी लेटेस्ट में आप लोगों ने देखा होगा एक अपडेट जारी किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जितने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्वास्थ्य संविदा कर्मी हैं वो लोग हड़ताल पे गए हैं, तो उनके लिए है। तो आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, ये जो अपडेट है ये आप देख पाएंगे आज की डेट में 30/12/2022 को जारी किया गया है। और ये अपडेट दोस्तों आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पे सारी जानकारी मैं इससे पहले एक वीडियो बना रखा हूँ, उसमें दे रखा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जो लोग नए जुड़े हैं, और आपके साथ में लिंक भी शेयर कर दूंगा। और आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, ये जो यहाँ पे स्थिति दे दी गई है, संविदा मानव संसाधन मैनुअल वर्ष 2021 संशोधित कंडिका क्रमांक 13 की उपकंडिका 13.1 से 13.2 कंडिका 16.11 उल्लेखित सिविल सेवा शर्तें भर्ती नियम 1961 है। तो दोस्तों इसको अपन नियम पुस्तिका में पढ़ेंगे, तो वीडियो से जुड़े रहें। जो दोस्त नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दोस्तों शेयर करना ना भूलें। यदि आप संविदा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो भी इसको जब भी फ्री रहें, फ्री टाइम में देख लें, डाउनलोड करके रख लें। जब भी आप फ्री रहें, फ्री होके देख लें, लेकिन जरूर देखें एक बार। क्या होता है, यदि आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपको नियम शर्तें यदि पूरी जानकारी रहती हैं, तो आने वाले समय में या तो आपको कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी है तो इसके जरिए आपको मिल जाती है, जो आपकी सेवा शर्तों के तहत रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आप देख पाएंगे ये जो तारीख है, तारीख की बात करें जब ये तैयार की गई थी, तो दिनांक देखेंगे 26/7/2021 में ये तैयार की गई थी, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट में ये मिल जाएगी आप लोगों को। तो इसको दिखा देते हैं दोस्तों, पढ़ के सभी जानकारी को। वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फर्स्ट में आप देख पाएंगे दोस्तों, ये जो यहाँ पे प्रति बनाया है, प्रति मतलब होता है जिसको अपन दे रहे हैं, जिसके अग्निष्ट में ये आपको बनाई जा रही है, और ये सभी के लिए रहती है दोस्तों जो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में दोस्तों देखेंगे 3 कॉलम दिए गए हैं प्रति के अंदर। फर्स्ट में है जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति समस्त जिले मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के जितने जिले हैं सभी के अंतर्गत। दूसरा है संभागीय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं समस्त संभाग मध्य प्रदेश। तीसरा है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य सेवाएं समस्त जिले मध्य प्रदेश। अब दोस्तों यहाँ पे विषय जो दिया है, मेन ये हेडिंग पढ़ेंगे विषय के अंतर्गत। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 संशोधित लागू किए जाने के संबंध में। अब दोस्तों ये जो भी आपकी अभी भर्ती 2023 की भी जो भी आप लोग भर्ती जा रहे हैं, भर्ती लेने जा रहे हैं, ज्वाइनिंग लेने जा रहे हैं, तो आपके साथ में ये जरूर मिलेगा आपके नियम एवं शर्तें के अंतर्गत। आगे इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो वीडियो से जुड़े रहें। आप देख पाएंगे ये बात के दोस्तों, तो ये 36 पेज के अंतर्गत है, अबाउट समथिंग। आप यहाँ पे फर्स्ट में देख पाएंगे विषय अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2018 संशोधित के स्थान पर नवीन संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 संशोधित को प्रतिस्थापित किया गया है, जो मैनुअल जारी होने के दिनांक से प्रभावशील हो गया है। तो दोस्तों ये 2018 जो बना था मैनुअल वर्ष संसाधन 2018, इसको संशोधित करके 2021 कर दिया है। आगे बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों के लिए स्वीकृत नवीन संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 संशोधित के अनुसार कार्यवाही किए जाना होगा। अब आगे इसको अपन पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचना प्रेषित है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 1 बाय 1 कर टोटल 9 पॉइंट में दिया गया है, जितने भी इसके अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी आते हैं उन सभी के लिए है। आगे देखिए दोस्तों, तो आप यहाँ देख पाएंगे ये जो नियम पुस्तिका बनाई गई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश मानव संसाधन मैनुअल वर्ष 2021 संशोधित। इसके बाद आप यहाँ देख पाएंगे, अब यहाँ पे आपको जो विषय बार सूची दी गई है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी संविदा अवधि एवं संविदा नियम
जो कि पृष्ठ संख्या 4 में मिल जाएगी। उसके बाद अनुबंध जो रहेगा पृष्ठ संख्या 5 में रहेगा। मूल मासिक मानदेय जो रहेगा पृष्ठ संख्या 8 में रहेगा। कार्य आधारित मूल्यांकन 9 में रहेगा। मासिक मानदेय कटौती 10 में रहेगा और भत्ते 11 में रहेगा। अवकाश संबंधी जानकारी संख्या 11 में है, भत्ते 10 में है दोस्तों, सॉरी। संयुक्तिकरण प्रशासकीय हस्तांतरण पृष्ठ संख्या 12 में है। हस्तांतरण पॉलिसी पृष्ठ संख्या 13 में है और कौशल वृद्धि प्रशिक्षण संख्या 14 में है। अनुशासन आचरण 15 में है। जेंडर संवेदनशीलता 18 में है। प्रदर्शन तथा हड़ताल में भाग लेना पृष्ठ संख्या 19 में है। संविदा कर्मचारियों की परिवेदनाओं का निराकरण संख्या 19 में है। संविदा कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु होने के अनुग्रह भुगतान पृष्ठ संख्या 19 में है। अन्य नियम जो है पृष्ठ संख्या 20 में है। संविदा भर्ती नियम पृष्ठ संख्या 22 में है। और उसके अलावा दोस्तों आगे अब अपन देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट में संक्षिप्त विवरण या संशोधित संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 दिनांक 8/7/2021 से प्रवृत्त संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2018 का स्थान लेगा। संशोधित संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अनुबंधित समस्त मानव संसाधन अधिकारियों कर्मचारियों पर दिनांक 8/7/2021 से आगामी आदेश तक लागू होगा। मानव संसाधन मैनुअल की अधिकारिता यह मैनुअल मध्य प्रदेश के ऐसे सभी संविदा अधिकारी कर्मचारियों पर लागू होगा जिनका अनुबंध मानदेय का भुगतान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा अगर किसी भी विभाग संस्था एजेंसी संबंधित आदि को कोई भी बजट अनुदान वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है एवं उस बजट अनुदान वित्तीय सहायता से वह विभाग संस्था एजेंसी सीमित किसी भी मानव संसाधन की नियुक्ति चयन करता है तो ऐसी स्थिति में उक्त मानव संसाधन मैनुअल उस विभाग संस्था एजेंसी सीमित का कर्मचारी अधिकारी न कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ऐसे कर्मचारी अधिकारी या संशोधित संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 के कोई प्रावधान लागू नहीं होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इस मैनुअल को जारी करने व आवश्यकता अनुसार इसके संशोधन करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एचआर मिस के अमल में आने के पश्चात HRMIS मानव संसाधन की उपलब्धता प्रदर्शन प्रशिक्षण तथा कार्य आधारित मूल्यांकन का आधार होगा। संविदा कर्मचारी अधिकारियों से संबंधित सभी जानकारियां HRMIS में दर्ज की जाएंगी। यथा संभव इसी के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति आदेश जारी किया जाना दे आहरण पद स्थापना स्थल परिवर्तन समायोजन अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाना सेवा अवधि प्रमाणन सत्यापन किए जाने का प्रयास किया जाएगा। PIP के अनुसार कार्यक्रमों में मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि किसी विशिष्ट पद की पूर्ति करने अथवा न करने आवश्यकता अनुसार इसके पद नाम परिवर्तित करने योग्यता अनुसार किसी अन्य कार्यक्रम में उपयोग करने समायोजित करने का अधिकार मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा। मिशन आवश्यकता अनुसार एक कार्यक्रम हेतु भर्ती किए गए अधिकारी कर्मचारी को अन्य कार्यक्रम में समायोजित कर सकेगा अथवा कार्यक्रम कार्य का प्रभार दे सकेगा। मिशन आवश्यकता अनुसार खुले विज्ञापन के माध्यम से अपनी वेबसाइट पर सूचना जारी कर तथा परिसर चयन कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से कर्मचारियों का चयन करने हेतु स्वतंत्र होगा। समस्त संविदा पद ROP के अंतर्गत स्वीकृत होंगे। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयं समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा। संविदा अवधि एवं संविदा नियम संविदा पदों पर नियुक्त आदेश के अन्य उल्लेख न होने की स्थिति में संविदा अनुबंध दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अर्थात दिनांक 31 मार्च तक के लिए होगा।
संविदा अनुबंध की अवधि अधिकतम 1 वर्ष के लिए होगी। वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाए जाने पर प्रति वर्ष आरओपी में पद स्वीकृत की दशा में संविदा अनुबंध का मिशन द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा। संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार नहीं होंगे। संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितीकरण संबंधी कोई मांग या दावे स्वीकार नहीं होंगे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे, संविदा अनुबंध के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम 62 वर्ष होगी। नियम सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों, चिकित्सकों के अतिरिक्त को अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक संविदा के अंतर्गत कार्य करने की अनुमति होगी। विशेष स्थिति में शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मिशन संचालक द्वारा आगामी वर्षों में कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी। संविदा आधार पर चिकित्सकों को अधिकतम 67 वर्ष की आयु तक संविदा अंतर्गत कार्य करने की अनुमति होगी तथा विशेष स्थिति में शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टिगत रखते हुए मिशन संचालक एनएचएम द्वारा आगामी वर्षों में कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी। आयु की गणना आलोच्य वर्ष की 1 जनवरी के आधार पर मानकर की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों 1.6, मिशन द्वारा आवश्यकता अनुसार नवीन भर्ती, पुनर्नियोजन, समायोजन, प्रतिनियुक्ति द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति की जा सकेगी तथा साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य अथवा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं में चयन प्रक्रिया कैंपस चयन के माध्यम से कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के मूल निवासी सभी संवर्ग को अभ्यर्थी चयन आधारित मूल्यांकन के आधार पर निकाले गए कर्मचारी अधिकारी 2 वर्ष तक मिशन में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। यह जानकारी छिपाए जाने को कदाचार माना जाकर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध, संविदा कर्मचारियों द्वारा नियुक्त आदेश प्राप्त होने के पश्चात राज्य स्वास्थ्य समिति, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के साथ गैर न्यायिक बंध पत्र जिसकी राशि मध्य प्रदेश शासन के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुरूप होगी, अनुबंध निष्पादित किया जाना होगा। यदि संविदा कर्मचारी को पुनः संविदा सेवा में रखने का निर्णय लिया जाता है तो संबंधित कर्मचारी को निर्धारित आवेदन पत्र पर अनुबंध का नवीनीकरण करना होगा। अन्यथा यह अनुबंध राज्य स्तरीय कर्मचारी अधिकारियों के लिए मिशन संचालक अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या संभाग स्तरीय कर्मचारी अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं या जिला या इससे निचले स्तर के कर्मचारी अधिकारियों के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मध्य निष्पादित किया जाएगा। कंडिका 2.2, अब दोस्तों ये जो कंडिका शब्द अभी आप लोगों ने जिनके हड़ताल कर्मचारी के लिए शामिल है तब यहाँ से कंडिका शुरू हो रही है। कंडिका 2.2 पढ़ लेते हैं। कंडिका 2.2 में उल्लेखित अधिकारी युक्त स्तरों के अनुबंध निष्पादन के साथ साथ आवश्यकता अनुसार अनुबंध निरस्तीकरण हेतु भी सक्षम होंगे, अर्थात इन्हें कर्मचारी चयन के अतिरिक्त अन्य सभी मामलों हेतु नियुक्ता अधिकारी माना जाएगा। अनुबंध को निष्पादित पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी अनुबंध दिनांक से संविदा सेवा में माना जाएगा। संविदा सेवा के लिए यह अनिवार्य होगा कि नियुक्त आदेश जारी होने के 15 दिवस के अंदर पद स्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर अनुबंध निष्पादित करे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नियुक्त आदेश में उल्लेखित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने, अनुबंध निष्पादित न करने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। यदि किसी नियोजित कारणवश निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण करने में विलंब होता है तो संविदा कर्मचारी द्वारा मिशन संचालक एनएचएम से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह अवधि अधिकतम 1 माह के लिए हो सकेगी। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। प्रथम संविदा पर चरित्र सत्यापन। संविदा पद पर चयनित कर्मचारी को नियुक्त के समय इस आशय का स्वप्रमाणन देना होगा कि उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज सत्य एवं वैध हैं तथा
उसके विरुद्ध किसी अन्य संस्था में कोई शिकायत आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। आवश्यकतानुसार संबंधित आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों की पुलिस द्वारा जांच करवाई जा सकेगी। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल टिप्पणी की दशा में नियुक्त प्राधिकारी द्वारा संबंधी नियुक्ति बिना कोई कारण बताए तुरंत रद्द कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश पत्र क्रमांक 06 फरवरी 2003 कंडिका 10/3 अनुबंध पर चिकित्सकीय जांच। नियुक्त आदेश जारी होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल फिटनेस हेतु स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सकीय बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किए गए चिकित्सकीय परीक्षण में नियुक्त पाए जाने पर ही संविदा नियुक्त वैध होगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 2.11 गर्भवती महिलाओं को प्रथम संविदा नियुक्ति पर अस्थायी रूप में अयोग्य माना जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को प्रसूति के 6 सप्ताह के भीतर मेडिकल फिटनेस से संबंधी प्रमाण पत्र के साथ कार्यस्थल में उपस्थित होकर अनुबंध निष्पादित करना होगा। प्रसूति के 6 सप्ताह के भीतर कार्यस्थल पर उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जाकर पद रिक्त माना जाएगा। प्रसूति उपरांत नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा संविदा पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जा सकेगी। प्रथम अनुबंध के साथ अभ्यर्थियों को निम्न दस्तावेजों की सत्यापित छाया प्रतियां हार्ड कॉपी के साथ मूल दस्तावेज सत्यापन अवलोकन प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करना होगी। हाई स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 संबंधित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि अंकसूची प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र मूल निवासी प्रमाण पत्र अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यकता अनुसार इसके साथ सैलरी स्लिप जीपीएफ ईपीएफ खाता बैंक स्टेटमेंट संलग्न करें। पैन कार्ड आधार कार्ड बैंक खाता क्रमांक आवश्यकता अनुसार वैध जीवित पंजीयन उदाहरण चिकित्सक हेतु चिकित्सा परिषद स्टाफ नर्स तथा एनएम हेतु नर्सिंग काउंसिल फार्मेसी स्टेट फार्मेसी राज्य फार्मेसी काउंसिल आदि। ऐसी सभी अंकसूची प्रमाण पत्र जिनके आधार पर उम्मीदवार संबंधित पद हेतु उम्मीदवारी का दावा कर रहा हो। अन्य संबंधित दस्तावेज परीक्षण के दौरान मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्त अनुबंध उपरांत दस्तावेजों के असत्य कूटचरित पाए जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति बिना किसी सूचना के तत्काल रद्द की जा सकेगी एवं उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। दस्तावेज परीक्षण उपरांत समस्त सेवाएं हड़ताएं सही पाए जाने पर पद स्थापना आदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। राज्य जिला स्वास्थ्य समिति के एवं संविदा कर्मचारी के मध्य नियुक्ता कर्मचारी के संबंध होंगे। संविदा कर्मचारी निर्धारित सेवाएं प्रदान करने के बदले एक मुश्त मानदेय राशि प्रदाय भारत सरकार द्वारा समग्र स्वास्थ्य सूचांकों के आधार पर उच्च प्राथमिकता वाले चिन्हांकित जिलों में चयनित कार्यरत सेवा प्रदाता संवर्गों के लिए मानदंडों का निर्धारण कर अतिरिक्त कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन अनुसार किया जा सकेगा। अनुबंध के उपरांत संविदा कर्मचारी को उनके पद स्थापना स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा। इस आशय का प्रमाण पत्र उन्हें प्रतिवर्ष कार्य आधारित मूल्यांकन के समय प्रस्तुत करना होगा। संविदा कर्मचारी को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेना अनिवार्य होगा। ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना कदाचार माना जाएगा। संविदा कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगा। राज्य स्वास्थ्य समिति जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा परिस्थित जन कारणों से अनुबंध 1 माह की पूर्व सूचना अथवा 1 माह के संविदा मानदेय के समतुल्य राशि का भुगतान कर समाप्त किया जा सकेगा। संविदा कर्मचारी द्वारा यदि संविदा अवधि के दौरान त्याग पत्र दिया जाता है तो उसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश को 1 माह का पूर्व सूचना अथवा समिति के खाते में 1 माह के संविदा मानदेय की समतुल्य राशि जमा करनी होगी। संबंधित कर्मचारियों को नोटिस के साथ ही एनएचएम द्वारा आवंटित समस्त सामग्री लैपटॉप इत्यादि जमा कर वित्त विभाग भंडार गृह व संबंधित कार्यक्रम प्रभारी से एनओसी प्राप्त करनी होगी। सूचना अवधि में संविदा कर्मचारी को अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
संबंधित संविदा कर्मचारी नोटिस देने के 15 दिवस के भीतर नोटिस दिए जाने की तिथि को शामिल कर अपना नोटिस वापस ले सकेगा। नेक्स्ट नोट में क्या बताया दोस्तों, नोट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारी अधिकारी यदि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत अन्य संविदा पद पर अथवा स्वास्थ्य विभाग में अन्य किसी पद पर चयनित होते हैं, उस स्थिति में 1 माह का मासिक मानदेय जमा करने से छूट रहेगी। ऐसे संविदा कर्मचारी अधिकारी को यथा समय सूचना दी जाना होगी। वार्षिक अनुबंध समाप्त होने पर वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन एवं दक्षता आकलन के परिणामों के आधार पर योग्य पाए जाने पर अनुबंध नवीनीकरण आधारित अवधि हेतु किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात 31 मार्च को अनुबंध स्वतः समाप्त माना जाएगा एवं ऐसे कर्मचारियों का मानदेय भुगतान तभी किया जाएगा जब अनुबंध का आगामी वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जावे या इस संबंध में मिशन संचालक द्वारा कोई अन्य आदेश जारी किया जावे। अनुबंध अवधि में दी गई सेवाओं के लिए कोई पेंशन, ग्रेजुएटी, बोनस, अन्य किसी प्रकार की स्वतों अथवा नियमितीकरण, नियम, शासकीय सेवा के दावे आदि की पात्रता नहीं होगी। किसी भी संविदा कर्मचारी को बिना मिशन संचालक की अनुमति के उस कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु पदस्थ नहीं किया जाएगा जिसके लिए उसे अनुबंधित किया गया हो। नवीन संविदा कर्मचारी को अनुबंध के साथ में एनएचएम के अंतर्गत मानदेय आहरण के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर HRMIS में प्रविष्टि करानी होगी जिससे मानदेय का आहरण किया जा सकेगा। मूल मासिक मानदेय राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा संविदा संवर्ग हेतु निर्धारित मूल मासिक मानदेय उस संवर्ग हेतु देय न्यूनतम राशि होगी। पूर्व से कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नवीनतम निर्देशों के अनुरूप पुनरीक्षित मानदेय दिया जा सकेगा। संविदा कर्मचारियों को प्रतिमाह एक मुश्त मासिक मानदेय राशि का भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में स्वीकृत एवं भविष्य में प्रस्तावित नवीन पदों के लिए भारत शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का दृष्टिगत रखते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यकारिणी समिति अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन से अनुमोदन प्राप्त कर मूल मासिक मानदेय कुल परिवृष्टि का निर्धारण संशोधन किया जाएगा। मासिक मानदेय में मानदेय वृद्धि की गणना हेतु तो आलोच्य वित्तीय वर्ष के प्रथम दिवस 1 अप्रैल को संदर्भित तिथि माना जाएगा अर्थात 31 मार्च तक निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को ही मानदेय वृद्धि की पात्रता होगी। शासकीय सेवा से सेवा निवृत्त चिकित्सकों विशेषज्ञों को संविदा पर जिस पद के विरुद्ध नियुक्ति दी जाती है उस पद हेतु एनएचएम के अंतर्गत निर्धारित मानदेय व पे माइनस पेंशन में जो भी कम होगा वह मानदेय होगा। कार्य आधारित मूल्यांकन संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों का प्रतिवर्ष कार्य आधारित मूल्यांकन तथा दक्षता आकलन किया जाएगा। इस हेतु संवर्ग वार समितियों का गठन किया जाएगा। यथा संभव यह मूल्यांकन प्रतिवर्ष माह फरवरी मार्च से किया जाएगा। कार्य आधारित मूल्यांकन का दक्षता आकलन TOR के अनुरूप संदर्भित समय विधि में दिए गए कार्य के आधारित किया जाएगा। दक्षता आकलन प्रायोगिक अथवा मौखिक लिखित परीक्षा के तौर पर किया जाएगा। कार्य आधारित मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार अपीली अधिकारी जो रहेंगे, जैसे कि मूल्यांकन दल जो रहेगा, ऐसे कर्मचारी अधिकारी जिनके मूल्यांकन दल के अध्यक्ष, मुख्य चिकित्सा एवं समकक्ष अधिकारी इससे निचले स्तर के अधिकारी रहेंगे। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं। नेक्स्ट है ऐसे कर्मचारी अधिकारी जिनके मूल्यांकन दल के अध्यक्ष क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रहेंगे। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। नेक्स्ट है ऐसे कर्मचारी अधिकारी जिनके मूल्यांकन दल के अध्यक्ष संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। कार्य आधारित मूल्यांकन एवं दक्षता आकलन हेतु निम्नानुसार मूल्यांकन कर्मचारी का श्रेणीकरण किया जाएगा, जैसे कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, अच्छा, गुड और औसत, एवरेज और असंतोषजनक। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे जो वेरी गुड रहेंगे जो कि 90% से अधिक के यहाँ पे मूल्यांकन लाएंगे। उसके अलावा गुड जो रहेगा 80 से 89% रहेगा। उसके बाद एवरेज जो रहेगा 65 से 79 और जो पुअर रहेगा एवरेज का मूल्यांकन तो यहाँ पे देख पाएंगे 64 से कम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों
कार्य आधारित मूल्यांकन में असंतोषजनक 64% से या उससे कम पाए गए कर्मचारी के अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। अनुबंध चिकित्सकों बॉन्डेड पीजीएमओ का मूल्यांकन असंतोषजनक पाए जाने पर उनका नवीनीकरण न किए जाने के स्थान पर अनुबंध अवधि बॉन्डेड पीरियड बढ़ाई जा सकेगी तथा मिशन की आवश्यकता अनुसार पद स्थापना स्थल परिवर्तित किया जाएगा। मूल्यांकन में 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का ही अनुबंध नवीनीकृत किया जाएगा। इससे कम प्राप्त करने वाले कर्मचारी अनुबंध नवीनीकरण हेतु पात्र नहीं होंगे। ऐसे कर्मचारी पर जिनका अनुबंध नवीनीकरण कार्य आधारित मूल्यांकन में असफल होने के कारण नहीं किया जा रहा है, 30 दिवस के मानदेय भुगतान 30% दिवसों के नोटिस की बाध्यता नहीं होगी। कार्य आधारित मूल्यांकन में सफल होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का आगामी वित्तीय वर्ष में मानदेय वृद्धि का लाभ पाने की पात्रता होगी। नेक्स्ट, कार्य आधारित मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर अनुबंध समाप्त किए गए कर्मचारी आगामी 2 वर्ष तक मिशन में पुनर्योजन के पात्र नहीं होंगे। अनुबंध अवधि बॉन्डेड पीजीएमओ के प्रकरण में अनुबंध अवधि बॉन्डेड पीरियड बढ़ाई जा सकेगी। मिशन की आवश्यकता अनुसार पद स्थापना स्थल परिवर्तन किया जाएगा। महंगाई एवं अन्य भत्ते जैसे गृह भाड़ा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, स्थानांतरण भत्ता आदि का पात्रता नहीं होगी। यात्रा एवं दैनिक भत्ता संविदा कर्मचारी को मिशन संचालक अथवा प्राधिकृत अधिकारी से आदेशित शासकीय कार्य से यात्रा करने पर अवधि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्धारित प्रावधान अनुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की भत्ते की पात्रता नहीं होगी। वर्तमान में निर्धारित मानदंड अनुलग्न 02 में संलग्न है। मासिक मानदेय में कटौता, टीडीएस कटौती, संविदा कर्मचारी की मासिक मानदेय राशि में से प्रति माह टीडीएस से कटौता की जाएगी। इस हेतु आयकर विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। ईपीएफ कटौता भारत शासन द्वारा एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर किए गए निर्देशों प्रकाश एवं कार्यकारिणी समिति प्रमुख सचिव स्वास्थ्य द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप मानदेय में से ईपीएफ की कटौती की जाएगी। अवकाश, आकस्मिक अवकाश, संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को निम्नानुसार 1 वर्ष में 13 दिन की आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। 1 माह में अधिकतम 3 दिवस की अवकाश की पात्रता होगी। निरंतर 3 से अधिक दिवस में लिए गए अवकाश अवधि को अवैतनिक माना जाएगा। विशेष परिस्थितियों में मिशन संचालक की पूर्व अनुमति से 3 से अधिक दिवसों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा, किंतु इस हेतु अवकाश में जाने से पूर्व आवेदन देना होगा। अवकाश के कार्योत्तर स्वीकृत नहीं दी जाएगी। अर्जित अवकाश, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 1 वर्ष में 15 दिवस की अर्जित अवकाश की पात्रता होगी, किंतु आगामी वर्ष में इन्हें गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा कर्मचारियों द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाना होगी। चिकित्सा अवकाश, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी अधिकारी को निम्नानुसार 1 वर्ष में अधिकतम 15 दिवस की संवैधानिक अवकाश की पात्रता होगी। महिला कर्मचारी गर्भपात की स्थिति में भी इस अवकाश की पात्र होगी। विशेष परिस्थितियों में बीमारी की गंभीरता देखते हुए जिला मेडिकल बोर्ड से प्रमाणीकरण उपरांत 15 दिवस अतिरिक्त दिवस तक वैतनिक अवकाश मिशन संचालक द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा। शेष अवधि की चिकित्सकीय अवकाश अवैतनिक अवकाश के तौर पर मिशन संचालक एनएचएम द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा, किंतु यह अवकाश अवधि 1 से अधिक वित्तीय वर्षों में विस्तृत नहीं होगी, क्योंकि वित्तीय वर्ष पर सभी अनुबंध स्वयं समाप्त हो जाते हैं। अवैतनिक अवकाश की अवधि की गणना अनुबंध एवं मानदेय वृद्धि नहीं की जाएगी। 7 दिवस से 15 दिवस के चिकित्सा अवकाश हेतु जिला चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। चिकित्सा अवकाश न लिए जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में अग्रणित कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। प्रसूति अवकाश, संविदा महिला स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी को 180 दिवस की प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। इस अवकाश की गणना लगातार होगी, अर्थात इसे टुकड़ों में नहीं आवेदित किया जा सकेगा। यदि अवकाश अवधि 1 से अधिक वित्तीय वर्ष से विस्तृत हो तो अवकाश अवधि वित्तीय वर्षांत तक होगी। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु शेष अवधि हेतु इसकी गणना अगली वित्तीय वर्ष में अनुबंध नवीनीकरण की स्थिति के आधार पर होगी।
संविदा सेवा के प्रथम वर्ष में लिया गया प्रसूति अवकाश अवैधानिक होगा यदि कोई महिला कर्मचारी पूर्व में मिशन के अंतर्गत किसी अन्य पद पर कार्य 1 वर्ष से अधिक कार्य कर चुकी है तथा निरंतरता में मिशन के अंतर्गत वर्तमान में किसी अन्य पद में कार्य कर रही है तो ऐसी महिला कर्मचारी को नवीन पदस्थापना के प्रथम वर्ष में भी संवैधानिक प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। प्रसूति अवकाश प्रथम 2 जीवित संतानों तक देय होगी। पुरुष संविदा कर्मियों को 15 दिवस के पृथक अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश अवधि निर्धारित आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगी। संविदा के प्रथम वर्ष के अवधि में लिया गया पृथक अवकाश अवैतनिक होगा। पृथक अवकाश प्रथम 2 जीवित संतानों तक होगा। पुरुष संविदा कर्मियों को 15 दिवस में पृथक अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश अवधि निर्धारित आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगी। संविदा के प्रथम वर्ष की अवधि में लिया गया पृथक अवकाश अवैतनिक होगी। पृथक अवकाश में प्रथम 2 जीवित संतानों तक ही मानदेय होगा। पृथक अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार राज्य स्तरीय कार्यालय की ओर से प्राधिकृत अधिकारी का होगा। प्रसूति अवकाश अथवा पृथक अवकाश स्वीकृत के लिए जाने हेतु आवेदक को सक्षम अधिकारी को आवेदन किया जाना आवश्यक होगा। सक्षम अधिकारी से स्वीकृत उपरांत ही अवकाश स्वीकृत योग्य होगा। युक्तिकरण या प्रशासकीय हस्तांतरण 3 वर्ष या इससे अधिक समय तक जिला या विकास खंड स्तर पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारी का पदस्थापना स्थल परिवर्तन प्रशासनिक आधार पर किया जा सकेगा। उच्च प्राथमिक वाले जिले तथा संस्थागत प्रसव हेतु चिन्हित केंद्रों पर रिक्त पदों की पूर्ति एवं प्रशासकीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत रखते हुए युक्तिकरण के माध्यम से संविदा कर्मचारी को पदस्थापना की जा सकेगी। मिशन के अंतर्गत जिले में पदस्थ संविदा कर्मचारियों के पदस्थापना स्थल में परिवर्तित प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार युक्तिकरण के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जिले के भीतर किया जा सकेगा। युक्तिकरण का विस्तृत प्रस्ताव एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा। युक्तिकरण किए जाने के पूर्व नियमित संवर्ग पदस्थ कर्मचारी अधिकारी की उपलब्धता पर भी विचार किया जावे। इस प्रस्ताव को मिशन संचालक द्वारा अधिकृत अधिकारी के सक्षम प्रस्तुत किया जाएगा। मिशन संचालक की अनुमति के पश्चात युक्तिकरण प्रस्ताव कार्यान्वित किया जाएगा। मिशन संचालक की पूर्व अनुमति के बिना किए गए युक्तिकरण का अवैध माने जाएंगे। शिकायतकर्ता जांच वित्तीय अनियमितता में प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होने पर संबंधित कर्मचारी का हस्तांतरण किया जा सकेगा। ऐसे कर्मचारी अधिकारी की किसी भी समय पूर्व स्थान पदस्थापना नहीं की जाएगी। ऐसे कर्मचारी का स्थान परिवर्तन वर्ष में कभी भी किया जा सकेगा। कार्य मुक्त हेतु समयविध हस्तांतरण आदेश जारी होने के 1 सप्ताह के भीतर हस्तांतरित अधिकारी कर्मचारी को कार्य मुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। एक तरफा कार्य मुक्त 1 सप्ताह के सामान्य समयविध व्यतीत हो जाने पर सक्षम अधिकारी या उससे वरिष्ठ स्तर पर अधिकारी हस्तांतरित अधिकारी कर्मचारी को कार्य मुक्त करेगा। प्रशासनिक हस्तांतरण युक्तिकरण होने की स्थिति में 10 दिवस के भीतर कार्य मुक्त न किए जाने की स्थिति में कर्मचारी को स्वतः कार्य मुक्त माना जाएगा। कार्य मुक्त होने की स्थिति में संविदा कर्मचारी का पुराना अनुबंध समाप्त माना जाएगा। दोस्तों, मानदेय आहरण हस्तांतरण आदेश के क्रियान्वयन के लिए पूर्वोक्त कंडिकाओं में निर्धारित अवधि के पश्चात हस्तांतरित अधिकारी कर्मचारी का मानदेय आहरण पदस्थापना से बंद हो जाएगा। यदि इसके विपरीत मानदेय आहरित होता है तो यह वित्तीय अनियमितताएं मानी जाएंगी और कार्य मुक्त होने के पश्चात हस्तांतरित अधिकारी कर्मचारी का मानदेय नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा। अवकाश स्वीकृत कार्य मुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। हस्तांतरण पॉलिसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों का हस्तांतरण आवेदन पत्र प्राप्त करने संबंधी प्रक्रियाएं एवं मानदंड। हस्तांतरण नवीन पदस्थापनाएं पदोन्नति उपरांत पदस्थापनाएं केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएंगी। विभाग द्वारा हस्तांतरण आवेदन योग्य संविदा कर्मी से निर्धारित प्रारूप से प्रतिवर्ष हस्तांतरण से प्रतिबंध शिथिल होने पर एक निर्धारित समय विधि में ही ऑनलाइन HRMIS पर लिए जाएंगे। रिक्त पदों की उपलब्धता होने पर ही हस्तांतरण पर विचार किया जाएगा। अत्यधिक गंभीर बीमारियां 80% से अधिक विकलांग पत्नी संबंधी प्रकरणों अविवाहित महिला विधवा विच्छेद को हस्तांतरण की प्राथमिकता दी जाएगी। यदि पति पत्नी पृथक पृथक पदों पर संस्थाओं में कार्यरत हैं तो दोनों में से किसी एक संस्था में पद रिक्त होने पर उस संस्था में यथासंभव स्थिति पति पत्नी को एक ही स्थल पर पदस्थ किया जा सकेगा। हस्तांतरण के हेतु किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा कर्मचारियों की हस्तांतरण प्रक्रिया तालिका अनुसार होगी। ऑनलाइन HRMIS में हस्तांतरण आवेदन की प्रक्रिया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जारी हस्तांतरण नीति अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि। आवेदन की जांच। आवेदन करने की अंतिम तिथि से 15 दिवस के अंदर। अंतिम आदेश। स्क्रूटनी की अंतिम तिथि 15 दिवस के अंदर। अपील ज्वाइनिंग। हस्तांतरण आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर। ज्वाइनिंग और रिलीविंग। आदेश जारी होने से अधिकतम 10 दिवस के अंदर। कौशल वृद्धि प्रशिक्षण। संविदा तकनीकी मानव संसाधन को यथा विशेषज्ञ स्टाफ, चिकित्सक, स्टाफ नर्स आदि को समय समय पर आवश्यकता अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। उक्त प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि 1 माह होगी, जिसे संबंधित कार्यक्रम प्रभारी की अनुशंसा परमिशन संचालक द्वारा बढ़ाया जा सकेगा। तथापि ऐसे प्रकरणों में संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा मिशन संचालक की निर्देशानुसार बांड निष्पादित किया न होगा। अवधि राशि निम्नानुसार होगी। 1 माह से अधिक किंतु ₹1,00,000 प्लस प्रशिक्षण व्यय प्लस यात्रा दैनिक भत्ता प्रशासन द्वारा किया गया व्यय। वर्ष से अधिक विशेष परिस्थितियों में 4 वर्ष हेतु बांड अथवा ₹2,00,000 प्लस प्रशिक्षण प्लस यात्रा दैनिक भत्ता प्रशासन द्वारा किया गया व्यय। सामान्यतः 3 माह से अधिक अवधि के नियमित पाठ्यक्रम रेगुलर कोर्स हेतु अनुमति। मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा अधिकारी कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में नियमित पाठ्यक्रम हेतु निश्चित समय के लिए मिशन संचालक द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। इस अवकाश हेतु कर्मचारी को राज्य कार्यालय द्वारा कार्यमुक्त किया जाएगा। मिशन अवकाश अवधि हेतु पद रिक्त रखने हेतु बाध्य नहीं होगा। पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत कर्मचारी को राज्य कार्यालय में उपस्थित देनी होगी। मिशन पदों की उपलब्धता अनुसार आवश्यकता अनुसार समान अन्य पदों पर नियोजन कर सकेगा। मिशन में कार्यरत नियमित सेवाओं के अधिकारियों को भी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण अध्ययन हेतु उनके मूल विभाग के निर्देशानुसार अनुरूप अनुमति दी जा सकेगी। अनुशासन आचरण। मिशन के अंतर्गत विभिन्न संविदा पदों पर कार्यरत सभी कर्मचारी अधिकारी मिशन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तथा ऐसी किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होंगे जिसे मिशन की छवि को ठेस पहुंचे हो। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को बिना सूचना के कर्तव्य से निरंतर 30 दिवस के लिए अनुपस्थित रहने की सक्षम अधिकारी निम्नानुसार संविदा अनुबंध समाप्त करेगा। संविदा कर्मचारी द्वारा कदाचार करने, वित्तीय अनियमितताओं में शामिल होने, किसी भी आपराधिक कृत्य में लिप्त होने अथवा ऐसी किसी भी कार्य में लिप्त होने पर जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की छवि को ठेस पहुंचती है, सक्षम अधिकारी द्वारा मौखिक अथवा लिखित सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर नहीं दिए जाने अथवा प्रत्युत्तर समाधान कारक न पाए जाने पर नियुक्त अधिकारी द्वारा अनुबंध तत्काल समाप्त किया जा सकेगा। इस हेतु 1 माह का नोटिस, 1 माह का मानदेय देने की बाध्यता नहीं होगी। संविदा कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर सामान्यतः निम्न अनुक्रम में शिकायतों की जांच की जाकर शिकायतों जांच की निष्कर्षों के विरुद्ध अपीलों का निपटारा किया जाएगा। संवर्ग में क्रमांक 1 में जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर कार्यरत कर्मचारी चिकित्सकों को छोड़कर उनकी जांचकर्ता जो अधिकारी रहेंगे, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में गठित जांच दल रहेगा और अपीली अधिकारी क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रहेंगी। नेक्स्ट है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, विकासखंड, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर में कार्यरत कर्मचारी चिकित्सकों को छोड़कर यहाँ भी सेम रहेगा और क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रहेंगी। सिविल अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारी चिकित्सकों को छोड़कर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालयों में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी, जिला अस्पताल व इससे निचले स्तर पर कार्यरत स्नातक स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारी, विकासखंड जिला कार्यक्रम में प्रबंधन कार्य में कर्मचारी अधिकारी, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, संयुक्त संचालक कार्यपालन के नेतृत्व में गठित जांच दल में जिस संविदा कर्मचारी की जांच की जानी है उससे वरिष्ठ श्रेणी का हो। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। संभागीय राज्य स्तर पर कार्यरत कर्मचारी अधिकारी, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा गठित जांच दल। नोट: जांच एवं संपादित की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में अनिर्णय विवाद की दशा में मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सक्षम होंगे। यथासंभव ऐसी जांचें 3 सप्ताह के भीतर पूर्ण कर ली जाएंगी और इसकी रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी को सौंप दी जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के 1 माह के भीतर इस निर्णय ले लेंगे, आदेश जारी करेंगे। शिकायतकर्ता की स्वतंत्र जांच हेतु तो ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध शिकायतकर्ता प्राप्त हुई उसके पद स्थापना स्थल में परिवर्तित किया जा सकेगा। जिले के अंतर्गत यह
बर्तन जिला स्वास्थ्य समिति तथा जिले से बाहर मिशन संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा। शिकायतों के सत्य पाए जाने पर निम्नलिखित दंड आरोपित किए जा सकेंगे। शिकायत की समयबद्ध का मानदेय भुगतान न किया जाए न पद स्थापना स्थल परिवर्तन, वित्तीय अनियमितताओं की स्थिति में शासन से हुई हानि की प्रतिपूर्ति, प्रकरण के अनुसार प्राधिकरण पुलिस में दर्ज करवाया जाकर भारतीय दंड संहिता के अनुसार कार्रवाई किए जाना, संविदा अनुबंध समाप्त किया जाकर प्रतियुक्त किया जाना। ऐसे कर्मचारियों पर जिनका अनुबंध समापन निरस्तीकरण शिकायतों के सिद्ध होने के आधार पर किया जा रहा है 30 दिवस के मानदेय भुगतान 30 दिवस नोटिस की बाध्यता नहीं होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जितने भी पेज बचे हुए हैं तो अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये जो 2023 की भर्तियां निकल रही हैं उसमें भी जो मानव संसाधन मैनुअल वर्ष 2023 से यहाँ भी बताया जा रहा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे संविदा सेवा की शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की प्रचलित संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2021 संशोधित के प्रावधानों के अधीन होगी। और मैनुअल दोस्तों nhmmp.gov.in के माध्यम से आप देख पाएंगे। और साथ में आप वीडियो जो देखे हुए दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देख लिया है, इसी NHMMP के माध्यम से मैंने आपके सामने शेयर किया हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।